इंडिया और एनडीए का खेल इस तरह से चल रहा है कि एक माँ और एक बेटा, इस तरह से खेल चल रहा है। तो इससे देश की आवाम निजात चाहती है और युवा नौजवान रोजगार चाहती है। एक वोट एक रोजगार, समझे। हालात है, ऐसा लगता है कि देश के अंदर आपात घोषित की स्थिति बन रही है। इसको निजात दिलाने के लिए एक पाटलिपुत्र की धरती, एक बिहार की धरती आंदोलन और क्रांति की भूमि रही है। इसलिए इस धरती से फिर एक आगाज किया जा रहा है। जो देश में जनमानस की समस्या हैं, आज कौन है, उनको उठाने के लिए, हर समस्या को निदान दिलाने के लिए, भारत को समृद्धि बनाने के लिए एक गठबंधन का घोषणा किया जा रहा है। एक तरफ इंडिया है, गठबंधन है जिसको इंडी के नाम से हम लोग जान रहे हैं, और एक है एनडीए। ये दो गठबंधन से लोग छल चुका है, पूरी तरह से छला है। एक तरफ एक सिक्का के दो पहलू है, तो कोई राम के नाम पे खेलते हैं तो कोई कुछ के नाम पे खेलता है, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। एक गठबंधन जो आज वर्तमान देश के अंदर जो हालात है, ऐसा लगता है कि देश के अंदर आपात घोषित की स्थिति बन रही है। इसको निजात दिलाने के लिए एक पाटलिपुत्र की धरती, एक बिहार की धरती आंदोलन और क्रांति की भूमि रही है। इसलिए इस धरती से फिर एक आगाज किया जा रहा है। जो देश में जनमानस की समस्या हैं, आज कौन है, उनको उठाने के लिए, हर समस्या को निदान दिलाने के लिए, भारत को समृद्धि बनाने के लिए एक गठबंधन का घोषणा किया जा रहा है, जिसका मैं डीएनए का संयोजक नीतीश कुमार हूं, और हमारे दो साथी जो राजनीतिक दल के हैं, इधर राजकुमार पासवान जी हैं, इधर सुमित जी हैं, ये आप लोग को ब्रीफ करेंगे। देखिए, आज बिहार की धरती से एक डीएनए गठबंधन का आगाज किया गया है। इसलिए डीएनए गठबंधन बनाई गई है कि देश में हमेशा मांग हुई है थर्ड फ्रंट का, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस मां बनी पड़ी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए, इंडिया और एनडीए का खेल इस तरह से चल रहा है कि एक मां और एक बेटा, इस तरह से खेल चल रहा है। तो इससे देश की आवाम निजात चाहती है और युवा नौजवान रोजगार चाहती है। एक वोट एक रोजगार, समझे। ये भारत के संविधान में समाहित है। अगर वर्तमान सरकार को नहीं समझ में है, क्योंकि उससे कुछ लेना था। हम जैसे लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले युवा नौजवान जो कहें कि भगत सिंह हो, चाहे यहाँ जेपी की धरती, कर्पूरी की धरती, और ये राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, उन लोग के विचारों पे समाजवादी लोग जो जिस तरह से देश को बचाने चले थे, आज हम लोग युवा नौजवान लोग बचाना चाहते हैं। और यहाँ का खास करके बिहार, जो बार बार बिहार में खेला हो रहा है, तो उस खेला से बिहार के लोग निजात चाहती हैं। बिहार को बचाना, एक समृद्ध बिहार, समृद्ध देश बनाना चाहते हैं हम लोग। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आगे ले जाना चाहते हैं हम बिहार को, और तभी बिहार का कोई बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तभी जाकर के बिहार कोई जापान बन पाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम देश के लिए नहीं सोच रहे। देश के वो हर एक युवा नौजवान को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए और आर्थिक मजबूती चाहिए। तो एक वोट एक रोजगार, एक नौकरी क्यों नहीं मिल सकता है? आप साहब 2 करोड़ रोजगार का जुमला दे सकते हैं, समझे। रेलवे की वैकेंसी के नाम पे आप मात्र 5600 सीट, मतलब ये पदों की रिक्तियां आप लाते हैं, रोजगार के नाम पे 5600 लाते हैं। कहां 2 करोड़ की वादा, कहां 5600? तो ये चिंतनीय विषय है। तो वर्तमान सरकार गंभीर नहीं है देश के 140 करोड़ आवाम के प्रति। वर्तमान सरकार गंभीर नहीं है देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति। वर्तमान सरकार गंभीर नहीं है ये किसानी व्यवस्था के प्रति। वर्तमान सरकार गंभीर नहीं है हर एक युवा नौजवानों को रोजगार के प्रति। इसलिए हम लोग डीएनए का घोषणा करते हैं, और डीएनए में अभी हम लोग प्रेजेंट में, अभी वर्तमान समय में 3 पार्टी मुख्य रूप से है। हमारी पार्टी युवा बिहार सेना, ये अखंड भारत जनप्रिय पार्टी, आदर्श जन कल्याण दल के नीतीश जी हैं, जो कि सभी लोग और जितने भी पार्टियां हम लोग के साथ आती जाएगी, उनके साथ मजबूती से निकल करके हम लोग सड़कों पे होंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग
देश हित में, राष्ट्र हित में, बिहार के हित में हम लोग सड़कों पे होंगे। इस बार लोकसभा में चुनाव आएंगे या इस बार आगे? ऐसा है कि अब इस बार जो है हम लोग जो है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि पूरे देश एक करवट की राजनीति की खोज में, यानी पूरे देश में एक तरफ इंडिया है, गठबंधन है जिसको इंडी के नाम से हम लोग जान रहे हैं, और एक है एनडीए। ये दो गठबंधन से लोग छल चुका है, पूरी तरह से छला है। एक तरफ एक सिक्का के दो पहलू है, तो कोई राम के नाम पे खेलते हैं तो कोई कुछ के नाम पे खेलता है, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। युवाओं को छला जा रहा है, बिल्कुल ही युवा त्राही त्राही कर रहे हैं। युवा सोच रहे हैं कि कोई युवा हम लोगों में से निकल कर आए, तो हम लोग 3 युवा पार्टी आपके सामने हैं और बिल्कुल ही जोर से और दम से और पूरी ताकत से हम लोग 540 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। और पूरे देश में हर राज्य के कई राजनीतिक पार्टियों से हमारा संपर्क है। पूर्व में भी हम कई मीटिंग कराए, शायद आप लोग उपस्थित होंगे, कई मीटिंग हमने कराया, कई पार्टियों का मीटिंग कराया, और इससे पहले भी 28 पार्टी हमारे साथ संपर्क में है। लेकिन अभी वर्तमान में 3 पार्टी के साथ हम लोग जो है पटना में आगाज कर रहे हैं पूरे देश के लिए चुनाव लड़ने के लिए, और ये बारी बारी से हर राज्य में हम लोग पीसी करेंगे और हर राज्य में अपना दौरा करेंगे और सभी 540 सीटों पे अपनी गठबंधन की घटक दलों की प्रत्याशी उतारेंगे। आपके सवाल थे कुछ सवाल? हाँ, सवाल पत्रकार साथी लोग जी। पूछे थे, सवाल क्या? आखिर बिहार में किस तरह से आप लोग मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, बिहार में हम लोग जो 40 सीटें हैं, तो एक ये शेरो शायरी आप लोग को बता दें, राहत इंदौरी साहब की शेरो शायरी है कि जो दौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहिरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो जो वो आवाज लगा रहे हैं ना, उसी आवाज में उनसे भी तेज आवाज हम लोग लगाएंगे। वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, हम सड़कों पे लगाएंगे। इस बार आप लोग का वहां भी हुआ गांधी संग्रहालय में, IMA में हम लोगों ने किया था, एक होटल में और किया था। राजकुमार जी, बिहार में बहुत से दल बनते हैं। दल जब बनता है तो उस समय दल से यही आवाज निकलता है कि हम गरीबों के लिए, दलितों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दल का विकास होते जाता है, दल वाले जो लोग होते हैं वो अपनी विकास के चकाचौंध में खो जाते हैं, और फिर जिनके लिए वो दल बनाए थे वो वही गर्भ में जी रहे होते हैं। तो क्या आप लोग भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं? देखिए, लोकतंत्र की हिफाजत करता और जनप्रतिनिधि लोग अपने 40%, 35% कमीशन के लिए जब तक कलेक्टर और SDO, SDM पे बैठे रहेंगे ना, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है और रोजगार से नहीं जोड़ सकते हैं। आप रोजगार से जोड़ने के लिए विजन होना चाहिए, सोच होना चाहिए। देखिए, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने कहा कि सभी अपने अपने संसदीय क्षेत्र, जितने भी सांसद हैं, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में गांव को गोद लो। उसको क्या रूप प्रारूप पेश करना था? कोयटो जापान जैसा। लेकिन बने क्या? उसका भी जो गोद लिया और उसको कोयटो जापान बनाता, वहां से भी सांसद लोग 35% कमीशन खाया। मैं एकदम साफ डायरेक्ट कर रहा हूं। मैं, अगर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी थी तो ये भी देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। रेलवे के जो छात्र हैं, अभी से 5600 पद पे मिला है, किस तरह से उनके आवाज बनने का प्रयास है? साहब, मैं बता दूं कि 5600 तो सिर्फ ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नौकरी के नाम पे जो जुमला दे रहे हैं ना, तो आपको बता दूं ये जुमलागिरी नहीं चलेगी। ये 5600 नहीं, 5,56,000 है सीटें रेलवे में। ये खलासी का है, बेलदार का है, सुपरवाइजर का है, इंजीनियर का है, जेई का है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का है, सिग्नल मेंटेनेंस का है, ये सेक्शन ऑफिसर का है। साहब, ये सारे पद गए कहां? मोदी जी पी गए, अंबानी अडानी को दे रहे हैं क्या? किसको दीजिएगा भाई? ठेका पे चलाइएगा? देश को बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया। आप क्या कर क्या रहे? लाल किला तक बेच दिया रे भाई। तो देश के जो युवा नौजवान है, 5600 ये दिखा रहे ना, 5 लाख रोजगार हम लोग देंगे। सुन लीजिए, कहा ना हमने कि 1 वोट 1 रोजगार, ये हम लोग का थीम है और इस थीम के अनुसार हम लोग चलेंगे। वो युवा सवाल करेगा, वो युवाओं को मूल्यांकन करना है। ये सारी चीजें आपको आगे दिखेगा।